यूपी बोर्ड कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत निर्धारित संस्कृत का चतुर्थ पाठ सिद्ध मंत्र प्रस्तुत है। रामदास नारायणपुरे निवसति रामदास नारायणपुर में निवास करता है। सह नित्य ब्रह्म में मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माण करोति। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करके नित्य कर्म करता है। नारायणम स्मृति नारायण का स्मरण करता है। ततः परम तत्पश्चात पशुभ्यः घासम ददाति पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छेत्। तत्पश्चात पुत्र के साथ वह खेतों पर जाता है। तत्र सह कठिनम श्रमं करोति। वहाँ वह कठोर परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृषौ प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। उसके श्रम और निरीक्षण से उसके खेतों में प्रचुर परिमाण में अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवः हृष्टपुष्टांगाः सन्ति। उसके पशु हृष्टपुष्ट और स्वस्थ हैं। गृहं च धन आदि पूर्णम अस्ति। और घर भी धन धान्य से परिपूर्ण है। अत्रैव ग्रामे इसी ग्राम में पैतृक धनेन धनवान पैतृक संपदा से धनवान धर्मदासा निवसत। धर्मदास निवास करता है। तस्य सकलम कार्यम सेवकः संपादयन्ति। उसके समस्त कार्यों को उसके सेवक करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बला क्षेत्रेश्च बीजमात्रमपि अन्नम नोत्पद्यते। सेवकों की द्वारा की जाने वाली उपेक्षा से उसके पशु दुर्बल हैं और खेतों में बीज मात्र के लिए भी अन्न नहीं उत्पन्न होता है। क्रमशः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत्। धीरे धीरे उसका संपूर्ण पैतृक धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम। उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासः। एक बार वन से वापस लौटकर रामदास स्वदारुपविष्टम धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च दृष्टा पृच्छत। अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल और खिन्न देख करके उसने उससे पूछा, मित्र धर्मदास, अरे धर्मदास, चिराद दृष्टोऽसि, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। किम नापि रोगेण ग्रस्तः येन एवं दुर्बलः। क्या किसी रोग से ग्रस्त हो गए हो जो ऐसे दुर्बल हो गए हो? धर्मदासा प्रसन्न बदनम तम अवदत्। धर्मदास प्रसन्न मुख होकर के उससे बोला, मित्र, अरे मित्र, न हम रुग्णः, मैं रोगी नहीं हूँ, परम क्षीण विभवा, परंतु मेरा धन नष्ट हो गया है। इदानीम अन्य इव संजाता। इसी कारण से मैं अन्य लोगों के समान गरीब हो गया हूँ। इदमेव चिंतयामि, मैं यही चिंता करता रहता हूँ। केन उपायेन मंत्रेण वा संपन्ना भवेयम, कि किस उपाय या मंत्र से मैं संपन्न हो जाऊँ। रामदासः तस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्यैव अकर्मण्यता इति विचारे। रामदास ने उसके निर्धनता का कारण उसी की अकर्मण्यता अर्थात आलस्य को जान करके एवं अकथयत, इस प्रकार से कहा, मित्र, हे मित्र, पूर्वं केनापि दयालुना साधुना मह्यम एकः संपत्तिकारकः मंत्रः दत्तः। अतीत काल में एक दयालु साधु ने मुझको एक संपत्ति प्रदान करने वाला मंत्र दिया था। यदि भगवान अपि तम मंत्रम इच्छति, यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हैं, तर्हि तेन उपदिष्टम अनुसंधानम आचरतु, तब उनके द्वारा बताए गए अनुष्ठान का आचरण करें। मित्र, शीघ्रम कथय, हे मित्र, यथाशीघ्र कहिए। तद अनुष्ठानम येन अहम पुनः संपन्न भवेयम, इससे मैं पुनः संपन्न हो जाऊं। रामदासावत। रामदास बोला, मित्र, हे मित्र, नित्यम सूर्योदयात् पूर्वम उत्तिष्ठ। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठो। सपशूनां च उपचर्यां स्वयमेव कुरु। अपने पशुओं की सेवा स्वयं करो। प्रतिदिनं च क्षेत्रे कर्मकाराणां कार्याणि निरीक्षस्व। प्रतिदिन खेतों में अपने कर्मचारियों की कार्यों का निरीक्षण करो। अनेन तब अनुष्ठानेन प्रसन्नः स महात्मा वर्षान्ते अवश्यम तुभ्यं सिद्ध मंत्रम दास्यति। तुम्हारे इस अनुष्ठान से प्रसन्न हुए वह महात्मा एक वर्ष के पश्चात अवश्य ही तुमको सिद्ध मंत्र देंगे। विपन्ना धर्मदासा संपत्ति में अभिलषण। विपन्न धर्मदास संपत्ति की अभिलाषा करते हुए वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। एक वर्ष उस निर्धन धर्मदास ने संपत्ति की अभिलाषा करते हुए एक वर्ष तक वैसा ही अनुष्ठान किया। नित्यं प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धयत्। निरंतर प्रतिदिन प्रातःकाल में को जगने पर उसका स्वास्थ्य सुधर गया। तेन नियमेन पोषितः पशवः स्वस्थाः सबलाः च जाताः। और इस नियम से पोषित पालित पशु भी स्वस्थ और सबल हो गए। गावः महिष्या च प्रचुरं दुग्धम यच्छन्। गाय और
भैंसों ने प्रचुर परिमाण में दूध दिया। तदानीं तस्य कर्मकराः कृषिकार्ये सन्नद्धाः अभवन्, तब उसके नौकर भी कृषि को करने में तत्पर हो गए। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रे सुप्रभूतम् अन्नम् उत्पन्नम्, अतः उस वर्ष उसके खेतों में प्रचुर परिमाण में अन्न उत्पन्न हुआ। गृहं च धनधान्यपूर्णं जातं, घर धन धान्य से भर गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्ण पात्रं हस्ते दधानं प्रसन्नमुखं धर्मदासम् अवलोक्य अवदत्। एक दिन प्रातःकाल धर्मदास ने खेतों पर जाते हुए दुग्ध से परिपूर्ण पात्र को हाथ में धारण करते हुए प्रसन्न मुख धर्मदास को देख करके कहा, अपकुशलम ते, क्या तुम सकुशल हो? वर्धते किम तम अनुष्ठानम, क्या तुम्हारा अनुष्ठान चल रहा है? किम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छाओ, क्या मंत्र की दीक्षा लेने के लिए उन महात्मा के पास चलें? धर्मदासा प्रतिबद्धत। धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र, हे मित्र, वर्ष पर्यंतम श्रमं कृत्वा मया इदं सम्यक ज्ञातम। वर्ष पर्यंत परिश्रम करके मैंने यह सम्यक रूप से जान लिया है, यह कर्म एवं सिद्ध मंत्र, की कर्म ही सिद्ध मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्यः सर्वं अभीष्टं फलं लभते, उसके ही अनुष्ठान से मनुष्य अपने संपूर्ण अभीष्ट फलों को प्राप्त करता है, फल को प्राप्त करता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण सम्प्रति अहं पुनः सुखं समृद्धिं च अनुभवामि, उसी के अनुष्ठान के प्रभाव से मैं पुनः सुख समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। तत्श्रुत्वा प्रतिष्ठा च रामदासा यथा स्थानम अगच्छत्, उसको सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुआ रामदास अभीष्ट स्थान को चला गया, यथा स्थान चला गया। सत्य में मुक्तम, सत्य ही कहा गया है। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रियाविधिज्ञम विष्णु सशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतोः। उत्साह संपन्न, उत्साही, अदीर्घ सूत्रम, शीघ्र ही कार्य को संपन्न कर देने वाले, क्रिया विधिज्ञम, कार्य को करने की विधि को के ज्ञाता, विषय सशक्तम, विष्णु में जो निरासक्त है, शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च, जो शूरवीर, कृतज्ञ, दृढ़ और सौहृदपूर्ण है, जिसका हृदय सज्जनता से परिपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति के घर में लक्ष्मी स्वयं आती निवास है, तो लक्ष्मी मानो निवास करने के लिए स्वयं ही आती है।